क्लास 12th क्लास है। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी युग के महान कवियों में से एक थे। इनका अधिकांश प्रकृति चित्रण पर आधारित है। इनके जो अधिकांश काव्य लिखे गए हैं वो प्रकृति चित्रण पर आधारित हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पंत जी के विषय में लिखा है, पंत केवल शब्द शिल्प ही नहीं, मानव महान भाव शिल्पी भी हैं और सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले, एक संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभावी शिल्पी कवि हैं। कविवर पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के समीप कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, जिसके कारण इनकी दादी और पिता ने इनका पालन पोषण किया। इनके पिता का नाम गंगादत्त था। ये बचपन से ही जन्मजात कवि माने जाते हैं। इन्होंने 7 वर्ष की अल्प आयु में ही काव्य रचना लिखनी प्रारंभ कर दी थी। पंत जी ने उच्च शिक्षा का प्रथम चरण अल्मोड़ा में पूर्ण किया। वहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सन 1919 ईस्वी को पंत जी अपने मझले भाई के साथ काशी चले गए। वहीं पर क्विज कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद आप कवि कर्म की ओर विशेष रूप से उन्मुख हो गए। आपकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। काशी में ही आपकी मुलाकात, आपका परिचय रविन्द्रनाथ टैगोर और सरोजिनी नायडू के काव्य के साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ। आपका कविता सा हृदय काव्य मार्मज्ञों के हृदय में धाक जमाने लगा। इसके बाद सन 1950 ईस्वी में आपको ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति मिली। इसके बाद आप वहीं पर 1957 ईस्वी तक कार्य करते रहे। आपको लोकोत्तर तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को सरस्वती का यह उपासक लौकिक जगत को त्याग कर स्वर्गवासी हो गए। आपकी प्रमुख कृतियाँ, जिसमें लोकायतन है, इससे महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक तथा दार्शनिक विचारधारा अभिव्यक्त हुई है, जिसमें ग्राम्य जीवन और जन भावना के स्वर प्रदान किए गए। इसके बाद पल्लव। इस काव्य संग्रह में कवि को छायावादी के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण हुआ है। वाणी। इस काव्य संग्रह में कवि के प्रारंभिक गीत संकलित हैं, जो प्रकृति के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हैं। इसके बाद आपकी प्रमुख रचनाओं में ग्राम्य, युगवाणी आदि हैं। इन संग्रहों की रचना पर प्रगतिवादी तथा समाजवाद का प्रभाव पड़ा। इसमें कवि ने दलित पीड़ित के प्रति द्रवितता को उठा दिया। मतलब इसमें कवि ने दलित पीड़ित के प्रति द्रविता को उठाया। इसके अलावा स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अंतिमा, स्वर्ण किरण आदि आपकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, शिल्पी आदि प्रमुख तथा महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। भाषा शैली। कवि की भाषा प्रांजल तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग शैली को सरस तथा सहज मानते हैं। इनकी शैली में मधुरता, सरलता, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता सर्वमान्य मानी जाती है। भाषा में कोमलता के साथ साथ लाक्षणिकता का भी बोध होता है, वो भी लाक्षणिकता भी दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में स्थान। पंत जी जहाँ सौंदर्य तथा प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, वहीं मानववादी दृष्टिकोण भी किसी से छिपी नहीं है। साहित्य सृजन जो वास्तविक उद्देश्य है
उस प्रतिपूर्ति की गई। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में कवि पंत का ऊंचा स्थान है। पंत जी काव्य युग के साथ बदलता रहा। पंत जी का काव्य युग के साथ बदलता रहा। प्रारंभ में छायावादी रहे, बाद में प्रकृतिवादी चेतना के कालांतर में उनकी कविता अरविंद दर्शन से प्रभावित हुई तथा तत्पश्चात वे नवमानवतावादी रचना लिखने लगे। इसके बाद इनकी रचनाओं में कोमलता कल्पना के कारण सुविख्यात रहे। तो बच्चों, ये हो गया सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।